नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में 2022 की चुनावी जंग बागियों पर आकर टिक गई है। 22 में बाइसिकल के नारे के साथ आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और बीजेपी में सबसे बड़ी सेंधमारी की है। बबुआ ने बुआ को झटका देते हुए 6 विधायक तोड़ लिए और बीजेपी से भी 1 विधायक को पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे में सवाल यह है कि बागियों के भरोसे लड़ी जाएगी 2022 की चुनावी जंग। इस रिपोर्ट में देखिए। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता, तो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। अपने पूरे कार्यकाल में सर्व जनहिताय, जो सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है। मेरा तो खून खौल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। यूपी में चुनाव से पहले अब तक प्रचार, वार, पलटवार, वादों दावों और उपहारों की बौछार हो रही थी, लेकिन अब आस्था परिवर्तन का खेल शुरू हो चुका है। कई नेता अपना नफा नुकसान देखकर पाला बदलने लगे हैं। एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेज हो चुका है। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस के बागियों को अपने खेमे में लाकर अखिलेश यादव अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन पार्टियों से ये बागी आए हैं उनकी मूल पार्टियां इन्हें बिना काम का मानती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बागियों के दम पर क्या 22 में बाईसाइकिल आएगी? जैसे जैसे 2022 की चुनावी जंग आगे बढ़ रही है, इस जंग में पक्ष विपक्ष सबकी अलग अलग रणनीति सामने आ रही है। अब चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने सभी दलों के बागियों को साइकिल पर सवार करके मुसीबतें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस चुनावी जंग में सबसे बड़ा झटका मायावती की पार्टी बीएसपी को लगा है। अखिलेश यादव ने बीएसपी के 6 बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया है। अब बीएसपी के ये विधायक 2022 में साइकिल की सवारी करने को तैयार हैं। हाथी से उतरे बीएसपी विधायकों में सिंधौली से विधायक गरगोविंद भार्गव, प्रतापपुर से विधायक हाजी मुस्तबा सिद्दीकी, हंडिया से विधायक हाकिम लाल बिंद, श्रावस्ती से विधायक असलम रायनी, मुंगराबाद शाहपुर से विधायक सुषमा पटेल, हापुड़ के ढोलना से विधायक असलम चौधरी साइकिल पर सवार हो गए हैं। वहीं बीजेपी के सीतापुर के सदर से विधायक राकेश राठौर ने भी अखिलेश के नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा किया और बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हो गए। बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ, वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशान हो वो मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नई सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव की सेंधमारी से सभी दलों में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है और यूपी के सियासी मौसम की तपिश भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश बीएसपी और बीजेपी में ही बागियों को समेटने में जुटे हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की बागियों को भी साइकिल पर सवार किया, जिनमें प्रियंका गांधी के पूर्व सलाहकार हरिंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक को एसपी सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि हरिंद्र मलिक की पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय पर मजबूत पकड़ है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे चुनावी पारा हाई होगा, दल बदल का खेल भी तेज होता जाएगा। नाराज नेता सत्ता के लालच में एक दल से दूसरे दल में जाएंगे और सियासी दल भी बागियों पर दांव लगाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार बागियों से मिलेगा विजय पथ?
पश्चिम में कांग्रेस के जाट नेता को तोड़ने के साथ साथ एसपी ने बीएसपी के नेताओं से दोस्ती कर दलित वोट बैंक का गणित भी सुधारने की कोशिश की है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अचानक एसपी से गठबंधन तोड़ने के मायावती के फैसले से खफा अखिलेश बीएसपी को कमजोर करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब बुआ बबुआ का गठबंधन बनाया, दो युवा का गठबंधन बनाया, तब भी वो भाजपा को पराजित नहीं कर पाए। जब पूरी बसपा उनके साथ थी तब वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए। तो अब बहुजन समाज पार्टी के चंद विधायकों को अपने साथ जोड़ करके ये फ्यूज बल्ब की झालर लेकर के समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी? भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा अपनी सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। यही पॉलिटिकल पोलराइजेशन कल उत्तर प्रदेश में धार्मिक पोलराइजेशन में बदल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के इस चालबाजी में फंसने वाली नहीं है। सपा कहीं ना कहीं बीजेपी की इस चाल में फंसती हुई नजर आ रही है और सपा और बीजेपी के लीडर्स के बीच जो संबंध है वो जग जाहिर है। सपा कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे काम करती आई है। साफ है आने वाले चुनाव में सभी पार्टी की अलग अलग रणनीति है। बीजेपी विकास योजनाओं और लोक लुभावने वादे से लोगों के दिलों में जगह बना रही है, तो बीएसपी को सोशल इंजीनियरिंग में भरोसा है। कांग्रेस महिलाओं को साधने में जुटी है, तो एसपी 2022 में बागियों के भरोसे बाइसिकल लाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।